मोहतरम हजरत, मैं जमाल यूसुफ वकील आरा सिविल कोर्ट सदर अल खिदमत रजिस्टर्ड आपके सामने अपनी बात रखने के लिए, अपने ख्यालात रखने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ। मोहतरम, मैंने पहले भी कहा था, पहले अपने वीडियो में कहा था कि मुसलमानों के खून पर, मुसलमानों के जगह पर सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है और इसमें सभी पार्टियां शरीक हैं, कोई ज़ायद कोई कम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मुसलमानों का खून है, मुसलमानों की जगह है नहीं। मुसलमान जद्दोजहद के लिए उतर रहे हैं और उतर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में असेंबली इलेक्शन 2020 का सिलसिला शुरू हो गया है। कई मरहलों में ये चुनाव होगा और कई मरहलों में वोटिंग और सारी इंतजामात होंगे। इस सिलसिले में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पहले हुआ है वो फिर होने जा रहा है। कांग्रेस ने इस इलेक्शन में 41 में एक भी सीट पर मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। 41 में एक भी सीट पर मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है और कांग्रेस ही जिम्मेदार है कि उसने मुसलमानों को सच्चर कमेटी के लायक बना दिया। मधुबनी में 4 सीट मिली थी, जैसा कि हमारे भाई अरशद अब्बास आज़ाद और आफाक खान ने बताया कि मधुबनी में 4 सीट मिली थी और चारों सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया गया। दरभंगा में 2 सीटें मिली थी, दोनों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया। ये वो ब्राह्मण नहीं हैं जो गांव में फटे हाल हैं, जिनकी हालत खराब है, ये शोषित ब्राह्मण हैं जो गांव में रहते हैं। ये शोषक ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मणों के नाम पर शोषण करते हैं। ये ब्राह्मण नहीं है, शोषक हैं, सिर्फ और सिर्फ शोषक हैं। आरजेडी ने, मैंने आपको बताया था कि मुसलमानों की आबादी बिहार में 17% है और 11% यादव हैं। राजद ने, आरजेडी ने 42 सीट में से 20 पर यादव को दिया है। उनको ये भरोसा नहीं है कि मुसलमान उनके वफादार हो सकते हैं, इस मुल्क के वफादार हो सकते हैं और सिर्फ 3 मुसलमानों को टिकट दिया है। सिर्फ 3 मुसलमानों को टिकट दिया है और इनको सारी चीजें अपनी चाहिए। चारों, चाहे वो मीसा भारती हों, चाहे राबड़ी देवी हों, चाहे तेज प्रसाद यादव हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, सारी इनको सीटें चाहिए। 4 सीट इनको और चाहिए और कुछ होंगे तो और लोगों को भी चाहिए। इस तरह से इनसे आपको कुछ मिलने को नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती हुई पकड़ी जाए तो उसका भी हाथ काट लिया जाए। और ये बात सर्वविदित है और स्पष्ट रूप से जाहिर हो चुकी है कि लालू यादव ने अरबों रुपए की जायदाद बनाई है। वो ईमानदारी से नहीं बनाई है, वो ईमानदारी से बल्कि अवाम के पैसे को, अवाम के एतमाद को नुकसान पहुंचा करके बनाई है। एक घर बनाने में लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और इन्होंने बीघों में मकान दिल्ली और बेंगलोर और मुख्तलिफ जगहों पर, पटना में बना के रखा है। इन सब चीज़ों की वजह से मैं एक बात और भी वाजे करना चाहता हूँ कि सारे कब्रिस्तानों, ज़्यादातर कब्रिस्तानों की ज़मीन पर यादवों का कब्जा है। ये आपके नहीं है और ना आपके कभी काम आ सकते हैं। कब्रिस्तानों में गाय भैंस बांधना ये इनका फरीज़ा अव्वल है। मैं आपको यह भी बताऊं कि राबड़ी देवी या उनके कार्य लालू यादव ने भागलपुर दंगे के मुख्य अभियुक्त को अपनी पार्टी में शामिल किया। अगर वो हमदर्द थे तो उनको पार्टी में शामिल नहीं किया। अभी रेप के केस में, बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे को यादव जी को, अपनी की पत्नी को उन्होंने टिकट दिया है। मैं इसके पहले एक बात और बता देना चाहता हूं कि 2011 में, 2001 में राबड़ी हुकूमत ने भागलपुर दंगे की जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट को बाज़ाब्ता लेटर भेजकर फसाद ज़दगान जो विक्टिम थे उनको फरिश्त बनाने से रोक दिया था। उस वक्त आशिक इब्राहिमी वो कमिश्नर थे और उन्होंने ही कमेटी तश्कील दी थी
ये सारी बातें राबड़ी देगी। तो आप कैसे कहेंगे? इसलिए कि जादव वो हाँ मुलविस थे, जादव उस दंगे में मुलविस थे, इसलिए उसको बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि आरजेडी ने ये 20 में 3 दिया है, जेडीयू ने 115 में 11 मुसलमानों को टिकट दिया है, लेकिन जेडीयू ने बड़ी अक्लमंदी से 3 महिलाओं का नाम भी 22 महिलाओं को टिकट दिया है, लेकिन इन महिलाओं को दोनों जगह गिन लिया है, यानी सिर्फ 8 मुसलमानों को टिकट दिया है उन्होंने। ये जदयू का काम है। सबसे अच्छे मैं कहना चाहूँगा कि 19 में 3 माले ने 19 में 3 मुसलमानों को टिकट दिया है, आरा और आई बलरामपुर से। लोजपा के 19 में 1 मुसलमान शेखपुरा से टिकट के हैं पाए हैं और 4 पासवान हैं। बीएसपी में 26 में 1 मुसलमान है, 9 जादव हैं। इसलिए हमारे सामने 2 ही विकल्प है, या तो माले या फिर जदयू, दूसरा कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है। उसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी विनती है आपसे कि जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हों, उनको सपोर्ट कीजिए, ताकत के साथ सपोर्ट कीजिए, पुरजोर सपोर्ट कीजिए, बाहर निकल के घर सपोर्ट कीजिए, अपने तमाम वोटों को उनके फेवर में पोल कराइए, ताकि इस देश का विकास हो सके। वो अच्छे लोग समाज में कोई रहबरी कर सकें और एक बेहतर समाज को बना सकें, एक बेहतर मुल्क को बना सकें, एक बेहतर सूबा को बना सकें, तभी इस मुल्क की तरक्की होगी और ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।